मैं यंग हूँ और बैचलर हूँ, मैं बिल्कुल फिटम फिट हूँ, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं होता हूँ। अच्छा, तो 2020 में कोरोना किसको हुआ था? आदित्य। अरे दीदी आप समझो तो सही है, इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे खूब फ़ोन करते हैं और बोलते हैं अरे हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। तो बेसिकली तुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना। सो लिसन आदित्य, अगर तू हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो बिल मैं नहीं भरूंगी। बट दीदी आप क्यों बिल भरोगे? एक सेकेंड, ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? पहले मुझे समझाओ थोड़ा। आदित्य, आई थिंक तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video, I am going to talk about basics of health insurance. और पहला सवाल है, what is health insurance? ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरना मत। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए एंड बहुत सारे बिल्स आ गए, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, आपके चार्जेस, रूम रेंट, मेडिसिन एंड वॉट नॉट। एंड जो बिल आया वो आया 3 लाख रुपए का। अब आप क्या करेंगे? आपको अपनी बैंक की सेविंग्स को डिप करना होगा एंड उसी में से आपको हॉस्पिटल का बिल भरना होगा। एंड इस वजह से आपको जो बैंक में अमाउंट था वो हो गया ज़ीरो। अब आप चाहते हो कि आपको जो बैंक अकाउंट में अमाउंट है वो ज़ीरो नहीं हो और वो बचा रहे, देन बिल तो किसी और को भरना होगा। तो वो बिल भरने के लिए आती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब हमारे चाचा काका तो है नहीं कि वो बोल देंगे अरे आपको कुछ हुआ है हम आपके लिए बिल भरेंगे, नहीं। इट्स अ प्योर बिजनेस। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम क्या करते हैं, जो भी हम इंडिविजुअल्स होते हैं, एक छोटा सा अमाउंट हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अमाउंट हमारे केस में लेते हैं 20,000। सो हर साल आई विल पे 20,000 टू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब वो 20,000 रुपीज़ मैंने कंपनी को पे करे। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले क्या देगी? वो ये बोलती है कि अदिति इस साल के लिए तुमने हमें प्रीमियम पे करा है, तो जितने भी पीरियड के लिए तुमने हमें प्रीमियम पे करा है उतने टाइम तक के लिए हम तुम्हें कवर कर देंगे। कवर मतलब क्या कि अगर कोई भी हॉस्पिटल बिल आता है देन उसके लिए हम खर्चा उठाएंगे। एंड वो जो खर्चा की एक लिमिट होगी, मान लीजिए मैक्स 3 लाख रुपीज़ है मेरे केस में अभी, देन जितना भी बिल बनता है 3 लाख रुपए तक का वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो अगर मैं बेसिक से डेफिनेशन की बात करूँ, देन हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं देन आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर फीस, मेडिसिन एंड मैनी मोर, वो सब कवर हो जाते हैं एंड आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड टेक हेल्थ इंश्योरेंस। एज आई ऑलरेडी सेड कि ऑब्वियसली कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो ज़ीरो ना हो, और दूसरी चीज़ है मेडिकल इन्फ्लेशन। जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट रेट से यानी कि 10%, 12% की रेट से बढ़ रहा है। एंड नॉट नेसेसरी हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, हमारी जो सैलरी है वो इसी रेट में बढ़ रही हो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम मेडिकल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कवर ले। Now come to the third question, who should take health insurance? Basically a person who is not अमीर, like not at all rich. Why? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास 10, 20, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, देन आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके करेंगे क्या? I mean 10 लाख रुपए का अगर बिल भी आ गया देन आप इजिली उसे पॉकेट में से दे सकते हैं। Coming to the fourth question, when should one take health insurance? Ideally जितना जल्दी हो सकता है उतना ही बढ़िया है। I mean as early as possible. क्यों? क्योंकि बहुत सारी रीजन है। फर्स्ट वन इज लेस प्रीमियम। अभी प्रीमियम इज अ कॉस्ट दैट वी पे टू दी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सो जब हम यंग होते हैं तब हमें बहुत सारी बीमारी नहीं होती, बहुत ही कम डिजीजेज होती हैं। सो इस वजह से हमारा जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड अगर आप जितना ज़्यादा यंग हो देन ऑब्वियसली जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो कम ही रहेगा। सेकेंड वन इज नो क्लेम बोनस। अब ये क्या चीज़ है समझाती हूँ। मान लीजिए मैं 20,000 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एंड इन रिटर्न हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख का कवरेज दे रही है। बट मान लीजिए कि इस साल जिस पीरियड में मैंने 20,000 का प्रीमियम भरा था उस टाइम पे तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई नहीं, मैंने वो 5 लाख में से एक भी अमाउंट यूज़ नहीं करा, देन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे बहुत खुश हो जाएगी। वो बोलेगी आपने एक भी क्लेम नहीं लिया, आई मीन देयर इज अ नो क्लेम, देन हम आपको बोनस देंगे। एंड बोनस कैन गो फ्रॉम 50% टू 100% ऑफ द सम अश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 लाख तक का कवर लिया है देन इंश्योरेंस कंपनी ने अगर मुझे 50% तक का बोनस दे दिया देन मेरा जो कवर है वो इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख से 7,50,000 तक।
और प्रीमियम का जो अमाउंट रहेगा वो 20,000 ही रहेगा। दैट इज सेफ। इसलिए हम जितना जल्दी इंश्योरेंस कवर लेते हैं उतने ही हमारे हायर कवरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज लोअर रिजेक्शन रेट। आई मीन मैं जितना जल्दी कवर लूंगी देन ऑब्वियसली मेरी जो डिजीज है उसकी चांसेस भी कम होंगी। तो इसलिए जो मेरा कवरेज है उसकी जो चांसेस होगी रिजेक्ट होने की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फोर्थ वन इज लिवरेजिंग वेटिंग पीरियड। अब ये वेटिंग पीरियड क्या है, आई मीन वो भी मैं समझा दूंगी, बट अभी नहीं समझा पाऊंगी, इसी वीडियो में समझा दूंगी, बट थोड़ा देर से, क्योंकि वेटिंग पीरियड के बारे में मैं एक और बार बात करूंगी। सो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम वेयर शुड आई बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आई मीन कैसे खरीदूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन की बात करूं देन यू हैव टू ऑप्शंस, लाइक यू कैन गो टू एजेंट और अ ब्रोकर। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, समझा देती हूँ। जो एजेंट होते हैं वो एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से वी हैव वन राम, उन्होंने क्या करा, वो टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, वहाँ पे बोला मैं आपकी इंश्योरेंस सेल करूंगा। देन वो एजेंसी का लाइसेंस उन्होंने ले लिया एंड फिर वो एजेंट बन के आपको टाटा की हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। और याद रखना जो राम है, जो एजेंट है, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होंगे। आई मीन वो उसी कंपनी का इंश्योरेंस आपको सेल कर पाएंगे और कोई कंपनी का इंश्योरेंस आपको सेल नहीं कर सकते। बट अपने वो जो शर्मा जी है ना, वो तो एजेंट ही है और वो तो कल मुझे ICICI, रिलायंस, टाटा, कई सारी कंपनीज का हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे थे। कुछ समझा नहीं मैं। दैट तो उन्होंने ऐसा करा होगा, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे एक दूसरी कंपनी का लाइसेंस ले लिया होगा, लेट्स से ICICI, एंड उन्होंने अपनी एक बेटी के नाम पे लाइसेंस ले लिया होगा, मान लीजिए रिलायंस का। तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम पे अलग अलग लाइसेंसेस ले लिए होंगे। दिस इज हाउ ही इज एबल टू सेल यू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ वेरियस कंपनीज। बट यूजुअली जो एजेंट होता है वो एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट जो ब्रोकर होते हैं वो होते हैं जो आपको कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, बिकॉज ब्रोकर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कस्टमर एंड जो ब्रोकर का लाइसेंस होता है वो उन्हें IRDAI से मिलता है। सो ब्रोकर और एजेंट में काफी डिफरेंस होता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस ऑफलाइन देन ये बेसिक डिफरेंस को याद रखना, क्योंकि अगर आपके एजेंट ने आपको धोखा दिया देन आप एजेंट के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, बट अगर एक ब्रोकर ने आपके साथ कुछ गलत करा देन आप ब्रोकर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप बैंक और डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अब आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप किसी एजेंट या ब्रोकर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आप खुद हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, देन ये पेपर सबमिशन का चक्कर काफ़ी टायरिंग भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आपके साथ कोई हो जो ये जो भी पेपर वर्क है उसको हैंडल कर ले। बट इफ यू आर फाइनेंशियली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट देन ऑनलाइन रूट भी पकड़ सकते हैं आप। और तो और आप ये भी देख लेना आपकी जो स्पाउस है वो भी फाइनेंशियली स्मार्ट है या नहीं है। मान लीजिए आप तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आपकी जो स्पाउस है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो मे बी वो ढंग से उसको कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। सो आदित्य, आर यू फाइनली कन्विंस्ड एंड आर यू प्लानिंग टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस? बट अभी मेरी तो न्यू कंपनी में जॉब वॉब लगी है और उन्होंने मेरे लिए हेल्थ प्लान ले रखा है, उसको बोलते कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान। सुना है क्या दीदी इसके बारे में? बताओ। नहीं आदित्य, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर तू कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान की बात कर ही रहे तो मैं उसके कुछ ड्रॉबैक भी बता दूं। फर्स्ट वन इज इफ यू डिसाइड टू चेंज योर जॉब। मान ले तू अभी 6 महीने मस्त कहीं पे काम कर रहा है एंड यू आर लाइक अरे यार अब मुझे अपनी जॉब को चेंज करना है, और 2 महीने तक तू अनएम्प्लॉयड रहा और खुदा ना खास्ता तुझे उन 2 महीनों में कुछ हो गया तो बेटा शुभ शुभ बोलना। मम्मी चिल, नौटंकी से उसको समझाने के लिए उसको एक बेसिक सी बात बता रही हूँ कि सारी कंपनीज भी इंश्योरेंस कवर नहीं करती हैं। मान लो अगर अभी उसकी कंपनी इंश्योरेंस कवर दे रही है, नॉट नेसेसरी जो दूसरी कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस में उसको कवर करे, लाइक नॉट नेसेसरी ना। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ इंडिविजुअल कवर। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, दैट इज लिमिटेड कवरेज। अभी नॉट नेसेसरी की जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपको 5-5 लाख तक का कवर दे रही है। आई मीन कुछ देती भी है, देन इट्स गुड फॉर यू, बट यूजुअली कुछ कंपनीज आपको सिर्फ 2 लाख का ही कवर दे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। आई मीन मान लो आपको हॉस्पिटल का बिल 3 लाख आ गया तो 1 लाख तो आपको अपनी जेब से भरना होगा। सो दिस इज अ ह्यूज लिमिटेशन। और तो और दे हैव अ को-पेमेंट क्लॉज ऑल्सो। अब ये क्या है समझाती हूँ। मान लीजिए आपको जो हॉस्पिटल का बिल है वो आया है 1 लाख रुपीज़ का,
एंड 1 लाख में 20% का को पेमेंट क्लॉज है, यानी कि जो 20% का जो बिल का अमाउंट है दैट इज 1 लाख, उसका 20% क्या हुआ 20,000। तो जो 20,000 है वो मुझे मेरी पॉकेट से भरना होगा। तो आदित्य, क्या आप अपनी पॉकेट से 20,000 रुपीज देने को तैयार हैं? ओह नो, मतलब मुझे खतरा भी हो सकता है। यस आदित्य, एंड यू नो सब लिमिट्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में लेट्स से कैटरेक्ट सर्जरी कवर है, बट उसमें बोला गया है फॉर अ 1 आई यू विल बी लाइक इंश्योर्ड अप टू ₹8,000, बट आपका जो कवर है मान लीजिए 3 लाख तक का है। एंड अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई देन फॉर 1 आई 8,000 ही कवर होगा, उससे ज़्यादा कवर नहीं मिलेगा। एंड इट डजंट मैटर आपके पास 3 लाख का भी कवर है तो। ऑल्दो जो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान होते हैं जो हम खुद से लेते हैं उनमें भी सब लिमिट्स के ऑप्शन आ जाते हैं, बट आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है चूज करने की कि मैं यार ये वाला हेल्थ प्लान लूँ या नहीं लूँ। कॉर्पोरेट प्लान में आपको रिजिडिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी नहीं सुनी जाएगी ना, एम्प्लॉयर की सुनी जाएगी। दी, आपकी सारी बात सही है, बट कॉर्पोरेट प्लान के भी कुछ फायदे होते हैं, आप वो नहीं समझ रहे हो। मैं बताता हूँ। पहला है आई डोंट पे। तो सुनो, अगर ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान है देन मेरी तरफ से एम्प्लॉयर पे करेगा, मतलब मेरा सीनियर, मुझे कुछ पे वे नहीं करना है। बट हाँ, अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान हो गया तो मुझे थोड़ा पे करना पड़ सकता है, बट मुझे यूजुअली नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान ही मिल जाता है। मेरी कंपनी में नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान है तो मुझे बिल्कुल भी पे नहीं करना अभी। सेकंड वन इज नो प्री मेडिकल चेकअप। अभी आप खुद से इंश्योरेंस प्लान खरीदोगे तो फिर आपको मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में नहीं होता है, हम ऐसे ही कवर हो जाते हैं। थर्ड वन इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर कवर्ड। अभी मान लो अभी किसी को डायबिटीज है और कोई इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया अगर आप खुद से प्लान लेने गए सॉरी हम ये बीमारी कवर नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे? आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो तो कवर ही नहीं हुई। बट कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में तो सारी डिजीजेस कवर हो जाती हैं, कितनी अच्छी बात है ये। फोर्थ वन इज नो वेटिंग पीरियड। अब यहाँ हम आपको वेटिंग पीरियड अच्छे से समझाते हैं। मेरी बहन ने तो नहीं समझा, मैं समझाऊंगा पापा के साथ। रुको बेटा, मैं बताता हूँ। देखो, जब कोरोना वोरोना की खबर आई थी ना, मैं तो डर गया था, तो अगले दिन ही जाके मैंने तो वो कोविड के लिए स्पेसिफाइड प्लान ले लिया था। अभी 2 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कोरोना की वजह से। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने मना ही कर दिया क्लेम देने को, और मैं सोच में पड़ गया 2 दिन पहले ही तो मैंने कवर लिया था, अब ये बिल क्यों नहीं भर रहे, क्या धोखा कर रहे मेरे साथ। बट फिर मैंने पॉलिसी की वर्डिंग्स को अच्छे से समझा और देखा, उसमें लिखा था इफ यू आर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू कोविड विद इन 15 days देन योर एक्सपेंसेस विल नॉट बी कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 15 दिन के बाद ही वो मेरे कोविड रिलेटेड खर्चों को कवर करते। तो ये 15 दिन क्या हुआ, वेटिंग पीरियड हुआ, मतलब मुझे 15 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। अभी आपको वेटिंग पीरियड थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा, और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप खुद से एक इंश्योरेंस प्लान खरीदने गए एंड उसमें लिखा है डायबिटीज का जो वेटिंग पीरियड है वो है 2 years। इसका मतलब यह है कि 2 साल पहले अगर आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में देन जो बिल आएगा आपके डायबिटीज़ की वजह से, उसका हेल्थ इंश्योरेंस पैसा बिल्कुल भी नहीं देगी। 2 साल बाद अगर एडमिट हुए, 2 साल मतलब आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर 2 साल बाद एडमिट हुए यानी कि 3रे साल, 4थे साल, 5वें साल, तब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल का बिल पे कर देगी, वरना नहीं। ऐसे मेटर्निटी कवर के लिए भी आपको 2 साल तक का वेटिंग पीरियड मिल जाएगा। मतलब ऐसे आपको बहुत सारे वेटिंग पीरियड मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। और यूजुअली जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 से 4 साल तक के बीच का होता है फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द डिजीज एंड ऑल दी स्टफ एंड ऑल। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में भी कई फायदे हैं। तो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान कवर एंड योर कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान कवर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इधर आओ थोड़ा, एक और राज की बात बताऊँ। आपके इंडिविजुअल हेल्थ प्लान और कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में आप क्या एक मस्त बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हॉस्पिटल का बिल आ गया 7 लाख रुपए, और जो आपका इंडिविजुअल हेल्थ प्लान का कवर है वो सिर्फ 5 लाख का है, और जो कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान का कवर है वो 3 लाख का है। अब आप किस प्लान को बोलोगे, यार मैं यहाँ से बिल भरवाऊँ या यहाँ से, आप दोनों से भरवा सकते हैं। आई मीन 5 लाख यू कैन यूज फ्रॉम योर इंडिविजुअल प्लान ऑल्सो, एंड अभी जो 2 लाख रुपए हैं, 7 लाख में जो 2 लाख रुपए बचे हैं वो आप कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान को भी यूज कर सकते हैं। सो इन द एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, आज बता दिया। और तो और एक और फायदा है, मान लीजिए मेरे हॉस्पिटल का बिल आया 2 लाख रुपए का,
एंड मैं सोच रही हूँ यार इस प्लान को यूज़ करूँ या इस प्लान को यूज़ करूँ। अभी आप सोच रहे होंगे यार मैंने जो खुद से प्लान लिया है आई थिंक उसी को यूज़ करना होगा। नहीं, नॉट नेसेसरी ऐसा है। आप चाहे तो अपने प्लान को टच भी मत करिए एंड आप डायरेक्टली कंपनी के पास जा सकते हो और बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप मेरा बिल भर दीजिए। तो 2 लाख आपका कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान से ही कवर हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू यूज़ योर इंडिविजुअल हेल्थ प्लान कवर। क्योंकि अगर आप उसमें कोई भी क्लेम नहीं लेते तो आपको बोनस मिलता है, मैंने बताया था ना, नो क्लेम बोनस। तो इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। आप प्रोटेक्ट करके रख ही रहे हो तो उसे कुछ एडवांटेजेस भी जान लो। द फर्स्ट वन इज यू कैन डिसाइड योर ओन कवरेज अमाउंट। आई मीन आपको 5 लाख तक का कवर लेना है, 10 लाख तक का कवर लेना है, ये सब आप पे है। आपको जितना कवर लेना आप ले सकते हैं। ऑल्सो यू गेट लॉट ऑफ फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑल्सो, लाइक आप कोई सी भी राइडर्स ले सकते हो, लाइक क्रिटिकल इलनेस राइडर, पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, मेटर्निटी कवर एंड मैनी मोर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू कैन अवेल अ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती हूँ देन आई कैन क्लेम अ डिडक्शन मैक्स अप टू ₹25,000 खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर जो मेरे एल्डर मेंबर्स हैं इफ देयर एज इज बिलो 60 ईयर्स देन ऑल्सो आई कैन क्लेम एन एक्स्ट्रा डिडक्शन फॉर देम अप टू ₹25,000। तो अगर मैंने मेरे मॉम डैड के लिए भरा तो मुझे एक्स्ट्रा 25,000 का डिडक्शन मिल रहा है। सो इन टोटल आई कैन क्लेम अराउंड 50,000 रुपीज तक का डायरेक्शन मैक्स। ऑल्सो कवर थोड़ा बढ़ भी सकता है अगर आप बूढ़े हैं या फिर आपके पेरेंट्स बूढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज 60 ईयर्स है देन आई कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू ₹50,000 एंड अगर जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है देन ऑल्सो आई कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू ₹50,000। तो मैक्स 1 लाख तक का भी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप यंग होंगे एंड मान लीजिए आपके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड है, उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा है, देन मेरा एंड मेरी फैमिली का कवर मैक्स 25,000 तक के। अगर जो पेरेंट्स का कवर हम कंसिडर करें 50,000 मैक्स तक का, तो इन टोटल आई कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू ₹75,000। Isn't it amazing? So if you are in 20% tax bracket then you are saving 15,000 rupees, and if you fall in 30% tax bracket then you are saving 22,500 rupees. Literally I'm not even kidding, and I have not included cess in the calculation. So ये जो एक बेसिक डिफरेंस है कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में और ये जो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान में वो हमने कवर कर लिया है। अब आगे एक और नई चीज़ समझते हैं। अब मुझे तूने टैक्स रिडक्शन का इतना अच्छा ज्ञान दिया ही है तो फिर एक बात और पूछ लेता हूँ, पर पहले मुझे ऑडियंस को समझाना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अब मैं बात करूँगा फैमिली फ्लोटर प्लान की। तो देखो हेल्थ इंश्योरेंस में ना कई तरीके के होते हैं, ठीक है। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा बट आपको एक बेसिक बता देता हूँ। एक इंडिविजुअल प्लान होगा जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को कवर करेगा, और एक फैमिली फ्लोटर प्लान होता है जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरा सन और मेरी डॉटर ये कवर हो जाएंगे। और इस प्लान के अंदर मैं चाहूँ तो मेरे पापा मम्मी को भी कवर कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था मैं मेरे बच्चों के दादा दादी को कवर कर लेता हूँ। तुझे क्या लगता है अदिति, कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डैड आइडियली यू शुड अवॉइड, क्योंकि हमारे जो दादा दादी हैं वो काफ़ी एज्ड हैं और उनका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। तो फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर वो कवर हो गए देन हम सबका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हमारे फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान में आप, मॉम, मैं और मेरा भाई हम उन्हीं को कवर करते हैं, और जो सीनियर सिटीजन के लिए हम हेल्थ प्लान कवर ले रहे हैं उनके लिए हम अलग से पे कर देंगे। दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। और डैडी मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान्स भी आते हैं जहाँ पे लाइक स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए प्लान डिजाइन होता है, तो हम वो भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बट अब ये सब तो तूने मुझे समझा दिया। अब मुझे ये बता कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हाउ टू सेलेक्ट राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये चाहिए अब मुझे। Okay. Now you are asking how to select health insurance policy. This topic needs altogether a new video. So guys, if you really want to know कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करने से पहले, then make sure you wait for our next video. And अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते then don't forget to subscribe the channel. And if you like this video then do hit the like button and share it with your friends and family members too. Thank you so much.